अरमान, कल रात हम दोनों सही मायने में पति पत्नी बन गए। कल रात हमारे बीच वो सब हो गया जो कि पति पत्नी के बीच में होता है। गीतांजलि की सन की आशिकी। गीतांजलि, मैं नशे में था, तुम तो सोबर थी। अरमान का इनकार। अरे आपने खुद मुझे गले से लगा के आई लव यू बोला है। पर आई डोंट लव यू। फना हुई गीतांजलि। हुआ बुराई का अंत। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज अरमान को झटका लगा है। वही नशे की हालत में उसका और गीतांजलि का जो रिश्ता बना है उससे वो हैरान है, लेकिन गीतांजलि वो तो बहुत खुश है और बार बार अरमान के गले लगकर वो अपना प्यार जताने की कोशिश कर रही है, लेकिन अरमान वो बेचैन हो रहा है। क्या बकवास कर रही हो? दस्तरा मेरे पास मत आना। पास मत आना मतलब? अरमान, कल रात हम दोनों सही मायने में पति पत्नी बन गए। हम एक हो गए, तो अब आप मुझसे दूर क्यों भाग रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। कल रात हमारे बीच वो सब हो गया जो कि पति पत्नी के बीच में होता है। बीती रात अरमान नशे में था, ये बात बताते हुए गीतांजलि ने अपना रिश्ता जाहिर किया, लेकिन अरमान ने इनकार कर दिया क्योंकि वो आज भी अभीरा से प्यार करता है। मैं नशे में था। और नशे में इंसान सच ही बोलता है। अरमान, अरमान, आपने जाने अनजाने कई बार अभीरा का दिल दुखाया है। शायद इसीलिए कहीं ना कहीं होश में आपको ये बात एक्सेप्ट करने में गिल्ट होता होगा कि आप अभीरा से मूव ऑन कर चुके हैं। पर कल आपने खुद मुझसे सच कहा है कि आप मुझसे प्यार करते हैं। गीतांजलि, मैं नशे में था, तुम तो सोबर थी। तुम्हें तो दिख रहा था ना कि मैं अपने होश में नहीं हूं। तो फिर उस हालत में मैं जो भी बक रहा था, तुमने उसे सच क्यों मान लिया? कैसे मान लिया? कल तक भी मैं ये कह रहा था कि मैं अभीरा से प्यार करता हूं, तो फिर नशे की हालत में मैंने तुम्हें अचानक से आई लव यू बोला, तुम्हें अजीब नहीं लगा? तुम जानती हो मैंने किस मजबूरी में तुमसे शादी की थी। एक बार भी तुम्हारे मन में नहीं आया कि 2 ड्रिंक्स पीते मुझे तुमसे प्यार कैसे हो जाएगा? नहीं, मेरे मन में ऐसा कोई ख्याल, कोई शक, कुछ नहीं आया। इससे पहले कि अरमान और गीतांजलि का झगड़ा और बढ़ता, वहाँ पर मायरा आ जाती है क्योंकि उसने तो पिकनिक की प्लानिंग की है। ऐसे में वो प्लान बताने के लिए अपना लेटर भी ओपन करती है, लेकिन गीतांजलि गुस्से के मारे वो लेटर लेकर फाड़ देती है और तो और मायरा पर चिल्लाती भी है, जिसके चलते मायरा उदास होकर वहाँ से चली जाती है। बस फिर क्या, ये बात अरमान को रास नहीं आती और उसका गुस्सा फूट पड़ता है। आप कहीं नहीं जा रहे अरमान। What the hell गीतांजलि, तुम्हें मायरा को रुला के क्या मिल गया? और आपको मुझे हर्ट करके क्या मिल गया अरमान? कल रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, उसके बाद अब आप कह रहे हैं आपको कुछ याद ही नहीं है। अरे आपने खुद मुझे गले से लगा के आई लव यू बोला है। पर आई डोंट लव यू। कल रात हमारे रिश्ते की नई शुरुआत हुई है। मैं जानती हूँ आपने शराब पी हुई थी, पर फिर भी आपका जरूरी पल कैसे भूल सकते हैं? प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए। कल रात हमारे बीच। गीतांजलि प्लीज 2 मिनट चुप रहोगी? प्लीज जस्ट स्टॉप टॉकिंग। मैंने क्या कर दिया? दुनिया का सबसे बड़ा चीट हूं। मैंने अभीरा को धोखा दे दिया। मैंने अभीरा को धोखा दे दिया। अरमान, आपने किसी को धोखा नहीं दिया। आपने कुछ भी गलत नहीं किया अरमान। आपने मुझे फाइनली बीवी का दर्जा दिया। आपने मेरे लिए अपना प्यार एक्सेप्ट किया अरमान। जो भी हुआ सब गलत हुआ गीतांजलि। जो सीन लास्ट हुआ है अरमान और गीतांजलि का, उसमें दे हैव कॉन्जुमेटेड देयर मैरिज एंड पहली बार इन्होंने एक रात साथ में गुजारी है एंड अब सुबह सुबह उठे हैं। तो
गीतांजलि तो उसी खुमार में है कि अरे वाह, मतलब सब ठीक हो गया, मुझे बीवी का दर्जा देने लगे हैं अरमान एंड एवरीथिंग इज़ गेटिंग बेटर. बट अरमान की जैसी आँख खुलती ही रियलाइजेस कि वो तो इतने टाइम, इतना पूरा उनको इस वक्त ये लग रहा था कि वो अभीरा हैं गीतांजलि की जगह. तो और वो नशे में थे, तो उन्हें समझ नहीं आता है. एंड जैसे ही उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, सो ही जस्ट गोज़ क्रेज़ी एंड वो चीखने चिल्लाने लगते हैं कि मैंने अबीरा को धोखा दे दिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई वगैरह वगैरह. दैन गीतांजलि एज़ यूजुअल उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि आपने कुछ गलत नहीं किया है. एंड आपने अपनी बीवी, मतलब मुझे आपने फाइनली दर्जा दिया है बीवी का, आपने मुझे फाइनली एक्सेप्ट किया है. फिर अरमान तो उसी बात पे अड़े रहते कि नहीं नहीं मुझसे गलती हो गई. एंड देन उसी पे थोड़ी सी नोक झोंक होती है एंड इस हद तक हो जाती है कि थोड़ा धक्का मुक्की भी हो जाती है. अरमान गीतांजलि को एकदम से धकेलते हैं तो वो बेड पे जाके गिरती हैं. एंड गीतांजलि अब उस लेवल पे पहुंच चुकी है कि वो क्रेज़ी हो चुकी है, पागलपन के लेवल पे पहुंच गई है कि वो अब अरमान से, वो लास्ट सीन की एंडिंग लाइन ही है गीतांजलि की कि अरमान आपको मुझसे प्यार करना होगा. तो वो उस पागलपन की स्टेज पे पहुंच चुकी है. भाई अरमान ने तो साफ साफ जाहिर किया है कि वो सिर्फ और सिर्फ अभीरा से प्यार करता है, लेकिन गीतांजलि ये बात मानने को तैयार नहीं. लेकिन जैसे ही अरमान ने फिर से उसे साफ साफ शब्दों में कहा, गीतांजलि का गुस्सा भड़क गया. ये नाम सुन के मैं थक चुकी हूँ. गीतांजलि, अरमान, उन दोनों के ऐसी कोई फिक्र ही नहीं है. वो आपको बिना बताए आप मसूरी आ गए. मायरा ने भी आपको सच नहीं बताया, पर आप ही उनके लिए अपनी जान दिए जा रहे. अरे मेरी फिक्र कीजिए, मुझे प्यार कीजिए, मैं इस काबिल हूँ, वो नहीं. अभीरा के साथ साथ अब तुम्हें मायरा से भी प्रॉब्लम है. उसकी जान बचाने के लिए तुम ट्रक के आगे आ गई थी, रिमेम्बर? उसे अपनी लाइफ में रखने के लिए तुमने क्या क्या नहीं किया. आई नो वो तरीके 100% गलत थे, पर मुझे लगा था कि मायरा के लिए तुम्हारे दिल में एटलीस्ट सच्चा प्यार है. पर आज तो तुम उसका नाम भी नफरत से ले रही हो. नफरत नहीं अरमान, बिल्कुल नहीं. अरमान, मायरू बस हमारे बीच में आ जाती है, बार-बार इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, और कुछ नहीं. गीतांजलि, पीछे हट के बात करो. अरमान देखिए, आपने मेरा हाथ इसलिए थामा था कि मैं अकेली नहीं बढ़ सकता. अब प्लीज मुझे अकेला मत छोड़िए. ये तुम क्या कर रही हो गीतांजलि? अरमान, अबीर और मायरा हमारे बीच में आ रहे हैं. प्लीज उन्हें ऐसा मत करने दीजिए. गीतांजलि प्लीज स्टॉप इट. भाई जिस हिसाब से अरमान ने गीतांजलि को अपने से दूर किया है और गीतांजलि बिस्तर पर जा गिरी है, उसे ये एहसास हो गया है कि वो अरमान के दिल में अपने लिए जगह कभी नहीं बना पाएगी. ऐसे में उसके अंदर की जलन बढ़ गई है और इसी जलन के चलते कहानी में आएगा नया ट्विस्ट, जहां पर फना हो जाएगी गीतांजलि. जरा देखिए कैसे गीतांजलि की डेड बॉडी वापस रिजॉर्ट आई है, जिसे देखकर अरमान और अभीरा बेहद दुखी हैं. हालांकि उन्हें सच पता है कि आखिर गीतांजलि ने क्या किया है, और ये बात तो दादी साहब भी जानती हैं. इसीलिए उन्होंने दशहरे के मौके पे ये संदेश दे दिया है कि हमेशा बुराई का ही अंत होता है. जब वो जज की कुर्सी पे बैठा है तो जरा या दलीलें नहीं होती, सीधा इंसाफ होता है. जब जब गीतांजलि ने गलती की उसे मौके लगे, लेकिन आज उसने हमारी लड़की और मायरा का भाग्य रखने की कोशिश की, इसलिए उसे सजा मिली. हमारे कर्म अपना भाग्य लिखते हैं. आज दशहरा है, दशहरे पे बुराई का अंत तो होना ही. एक कुछ ऐसा एक घटना हो जाती है एक ऐसी कि जिसकी वजह से गीतांजलि नहीं रहती हैं, ज़िंदा नहीं रह पाती हैं. एंड अरमान को इस बारे में पता नहीं है, अभीरा को इस बारे में पता नहीं है, मायरा को भी इस बारे में पता नहीं है. बट अचानक से देखते हैं कि रिसोर्ट में किसी की तो बॉडी आई हुई है, उसके चेहरे पे कपड़ा ढका हुआ है पूरी बॉडी पे. एंड अचानक से वो कपड़ा हटता है एंड दैट्स व्हेन दे फाइंड आउट कि यार ये तो गीतांजलि ही है. तो गीतांजलि नहीं रही. सो ये देख के अरमान को झटका लगता है. एंड दादी सा कहती हैं कि गीतांजलि को अभी तक बहुत मौके मिलते आए, उन्होंने जो भी गलतियाँ की, लेकिन इस बार भगवान ने ही शायद यही चाहा था, शायद यही गीतांजलि का भाग्य था. तो बस गीतांजलि का सफ़र यहाँ ख़त्म होता है. आखिर गीतांजलि के साथ ऐसा क्या हुआ है जिससे उसकी जिंदगी फना हो गई है? ये तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है जो जल्द ही आप सभी के सामने आएगा. मुंबई
मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है। आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। अब नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़।